हेलो, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको 5 ऐसे जीके के सवाल बताऊंगी जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अशोक स्तंभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 448। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यकृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आंसर हो जाएगा आपका फीमर। ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल परीक्षा अनुसार क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बाघ। ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या हो जाएगा आपका ए, मोर हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम है आपका ए, ठीक है, रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा का नाम ए नहीं है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही जवाब, बरगद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल, इसका आपका हो जाएगा जवाब बी, कमल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज के जनक कौन है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गोवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5 जून। ठीक है, 5 जून हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, ठीक है, 28 फरवरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, बी आपका हो जाएगा सही जवाब, कान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा किस सूची में है?
भारत में शिक्षा किस सूची में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, समरवती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यालय होता है, लोकसभा का कार्यालय कितनी वर्ष का होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1871 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2024 के हिसाब से कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा आपका सही जवाब, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी आ जाएगा आपका सही जवाब, नेशनल हाईवे 44। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका सही जवाब, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा आपका सही जवाब, ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हीरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? बी। ठीक है, शक संवत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र शब्द किस भाषा में आया? लोकतंत्र शब्द किस भाषा में आया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यूनानी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, MS स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, थार सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, गुर्दा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, एशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, भांगड़ा नांगल। ठीक है, भांगड़ा नांगल ऐसे ही कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत का पहला राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 206। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जल की अधिकता के कारण भी हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।